तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सशस्त्र बलों के जवान जो शहीद हुए उनके पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं दिल्ली। वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समूचा देश इस वक्त गमगीन है। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनकी वीरता को याद किया जा रहा है। इस बीच जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली में पहुंच चुका है। पालम एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 जवानों के पार्थिव शरीर रखे जा रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को श्रद्धांजलि देंगे। पालम एयरपोर्ट से शव को आरआर आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उसके बाद जनरल बिपिन रावत के शव को उनके दिल्ली स्थित आवास में रखा जाएगा। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा, सभी जाकर वहां अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये प्रणाम है उन वीर योद्धाओं को जो अकाल मृत्यु को प्राप्त। इसका क्या हुआ लैपटॉप? ये सम्मान है उन शूर वीरों को जो तिरंगे में लिपट कर लौटे हैं जंगलों से। ये मान है उस जांबाज जनरल को जो अपनी असाधारण सेवा की वजह से आश्वासन के पर्याय, जो सेना की शौर्य गाथा के अध्याय थे, जो वतन परस्ती के अभिप्राय थे, जिनकी रगों में राष्ट्र भक्ति रक्त बनकर प्रवाहित होती थी। जनरल बिपिन रावत जी की बात करेंगे, उनका एक कश्मीर के साथ खसूसी अटैचमेंट था, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप सुनेंगे, उनकी स्पीचेस सुनेंगे या जब वो बात करते थे तो कश्मीर की बात ज़रूर छेड़ते थे। बहुत ही दुख की बात है कि एक अच्छे ऑफिसर को हमने खोया है और देश के लिए अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छे इज्जत देने वाले ऑफिसर थे। दिल्ली से पहले कुन्नूर में कुछ यूं श्रद्धांजलि दी गई थी 13 ताबूतों को। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर कतारों में रखे ताबूतों में बंद जनरल रावत, उनकी पत्नी और बाकी जवानों को मुख्यमंत्री स्टालिन ने अंतिम प्रणाम किया। सैन्य बैंड के साथ शवों को सलामी दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जवानों के पार्थिव शरीर को नीलगिरी के वेलिंगटन से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पहुंचाया गया था। यहां से विशेष विमानों के जरिए दिल्ली लाया गया। आर्मी का इनका सबसे बड़ा जो उमदा रोल रहा है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइनीज के साथ में जो है हमारा बॉर्डर। तो वहाँ पे चाइनीज हमेशा सोचते थे कि वो किसी तरह से भी वो बुलडोजिंग करके और वो जैसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा एरिया वो कैप्चर करते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि इस बारी भी वो कर लेंगे, बट इन्होंने अपनी क्षमता दिखाई और आर्म फोर्सेस की और एयरफोर्स की जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, फॉरवर्ड मोस्ट जो बेसिस हैं वहां तक पहुंचाई। क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी फोर्स को 50,000 से 1 लाख फोर्स को हाई ऑल्टीट्यूड 15,000 16,000 रुपये मेंटेन करना, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। और ये हो सका, पॉसिबल हो सका बिपिन रावत जी के उनकी कमांड के नीचे। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र के योद्धा के तौर पर विख्यात जनरल रावत की जिंदगी खत्म हुई पहाड़ों पर और शुरुआत भी हुई थी पहाड़ों से ही। गढ़वाल के एक छोटे से गांव से निकलकर रायसीना के सबसे ऊंचे सैन्य ओहदे तक पहुंचे जनरल रावत को अपने करीबी जनरल बीरा कहकर बुलाते थे। वो जनरल बीरा जिन्होंने भारत की सेना को सशक्त करने और देश रक्षा के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते निभाते अपनी जिंदगी खपा दी।
16 दिसंबर 1978 को जनरल बिपिन रावत की शुरुआत सेना में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर हुई थी। 2 साल बाद 16 दिसंबर 1980 को वो लेफ्टिनेंट बने। 31 जुलाई 1984 को कैप्टन रावत बन गए। 5 साल बाद 16 दिसंबर 1989 को मेजर रावत बन गए। 1 जून 1998 को लेफ्टिनेंट कर्नल बिपिन रावत बन गए। 1 अगस्त 2003 को कर्नल बिपिन रावत बने। 4 साल बाद 1 अक्टूबर 2007 को ब्रिगेडियर बने। 20 अक्टूबर 2011 को मेजर जनरल और 1 जून 2014 को लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत बने। 3 साल बाद 1 जनवरी 2017 से जनरल रावत कहे जाने लगे। फिर जब देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई तो 1 जनवरी 2020 से बिपिन रावत सीडीएस जनरल बिपिन रावत कहे जाने लगे। 43 बरस के सैन्य सेवा में जनरल रावत ने वो किया जो उन्होंने चाहा, जिसने हिंद की सेना का मान बढ़ाया। चीन से लेकर पाकिस्तान और म्यांमार तक हर तरफ दुश्मनों के लिए काल बनकर खड़े हुए जनरल रावत। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। डायनेमिक मिलिट्री अफसर की पहचान रखने वाले जनरल रावत LAC से लेकर LOC तक पोस्टेड रहे। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक में काम किया। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का बेहिसाब दर्द दिया तो चीन को गलवान में उसकी हैसियत बताई। हर काम में अव्वल रहने वाले जनरल रावत को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक सरीखे सम्मान जनरल रावत की पहचान और वीरता की व्याख्या कर रहे हैं। जितनी भी यूनिट्स एंड फॉर्मेशन उन्होंने कमांड की वो सब फील्ड एरिया में की हैं, यानी कि बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर और आर्मी कमांडर सब उन्होंने बॉर्डर एरिया पे किया। तो जो उनका एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंसर्जेंसी में हो, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर में हो, चाहे वो माउंटेन्स में हो, चाहे वो जंगल्स में हो, उसमें उनसे बेहतर एक्सपीरियंस किसी का नहीं रहा होगा। विदाउट कॉम्बैट एक्सपीरियंस, विदाउट द जजमेंट ऑफ द फॉग ऑफ वॉर, आप नहीं, मैं समझता परिपक्व उस रैंक के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से परिपक्व थे। जस्ट सी हिज मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, मतलब छाती अलंकारों से भरी हुई थी। मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर्स। जनरल रावत की मेहनत, उनकी सटीक रणनीति और विशेषज्ञता का नतीजा है कि अपने 4 दशक के सैन्य सेवा में ब्रिगेड कमांडर बनाया गया। सेना ने उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमान सौंपा। सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 का जिम्मा दिया। जनरल रावत को कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई और हर जिम्मेदारी को उन्होंने एक राष्ट्र योद्धा की तरह निभाया, उसका मान बढ़ाया। यही वजह है कि जब देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की खोज शुरू हुई तो जनरल बिपिन रावत तक आकर सारे एक्सपर्ट अटक गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद भी जनरल रावत ने खुद को साबित किया। पाकिस्तान और चीन को अपनी रणनीति से उसकी हैसियत बताते रहे। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। 11 गोरखा राइफल से सीडीएस तक का सफर पूरा करने वाले योद्धा जब असमय दुर्घटना का शिकार होकर लौटा तो भावुकता चरम पर थी। सब भावुक थे उस जांबाज जनरल को तिरंगे में लिपटा देखकर, जिन्हें अभी जीना था, सेना में रहना था, हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति को और मजबूती देनी थी।
कहते हैं कि फौजी और उनके रैंक कभी रिटायर नहीं होते और जनरल बिपिन रावत की न रैंक गई और न जनरल रावत का फौजी होना। सेना में जो उन्होंने अपने हौसले, अपनी रणनीति और नीति से मानक स्थापित किए हैं, उसके लिए वो अनंत काल तक याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।